हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने अपडेट में दे दिया था, जो कम्युनिटी में जो मेरा भाई का दोस्त का सिलेक्शन हुआ है बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भाई से स्ट्रगल स्टोरी जानेंगे, जो किस लेवल से किस हिसाब से तैयारी किए, गाँव में रह करके बंदा किस हिसाब से तैयारी करके सिलेक्शन हुआ। और तो और भाई का ये भी है, जो ये बगीचा में मैं आ गया हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि मैं बचपन से हम सब यहाँ पे रहे हैं, खेले धूपे हैं, तो मैं सोचा चलो वहीं पे बढ़िया रहेगा, नहीं तो रूम पे भी बना सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बीआरओ के बारे में बहुत सारे दोस्त भाई जो नए स्टूडेंट जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही मतलब लाभदायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए सरवन भाई, हमारे चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी जी, तो ये बताइए, जो आपको जो जैसे इंजीनियर इंजीनियर जो नाम सुनकर ही बहुत सारे पिताजी को, भाई को, जो दोस्त अगर बनना चाहते हो तो दिल खुश हो जाता है। आपको कब लगा जो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ और बनूंगा? जब तैयारी आप जब शुरू किए थे 10वीं से पहले, जो कब लगा आपको जो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ? मैं जब 12th में साइंस लेके पढ़ रहा था, जी जी जी। तो उस समय चूंकि वो 12th साइंस था, तो उसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ें आ रही थी। तो वहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और साथ में मेरे एक सीनियर भैया थे जो आईआईटी धनबाद में पढ़ते थे, ओके, हाँ। कुंदन भैया थे। यस यस। तो उनसे एक बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया हमको, थोड़ा चेक उक करके जो वो बताया कि नहीं, तुम इंजीनियर लायक हो। तो वो बोले जो तुमको टेक्निकल तैयारी करना चाहिए, आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो फिर वहीं से यात्रा शुरू हो गया। यात्रा शुरू कर। तो जैसे कि दोस्त देखे जो कहाँ से भाई को इंजीनियर का दिल में दिमाग में आए पॉइंट। और हम बात करेंगे इसका पढ़ाई का, मतलब ये 10वीं 12वीं इसका मतलब टॉप लेवल का स्टूडेंट था, और उसके बारे में भी जानेंगे जो क्या क्या मतलब परसेंटेज से कैसे कैसे ये बंदा जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो है जब 10वीं किए, तो 10वीं 12वीं इस सब के बारे में कुछ बताइए, कैसे आप प्रेपर करते थे, तैयारी करते थे, कहाँ से करते थे, और क्या परसेंटेज से आप जो है सक्सेस हुए थे उस टाइम में? 10th के टाइम तो हम लोग मैं खास करके गांव में ही पढ़ता था। अच्छा, हाँ। बिहार में, जी जी जी। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ हाँ। तो गांव से ही पढ़ाई हुई और अच्छा परसेंटेज भी था। 2012 में मेरा था 10th। हाँ 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 हाँ। तो 72% के आसपास कुछ था। अच्छा। फिर अच्छा परसेंटेज आया तो इंटर में साइंस लेके पढ़ाई स्टार्ट की। तो वहीं से थोड़ा टेक्निकल में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट जगा। तो ओके। फिर होते होते एक भैया मिले, तो उसके कारण आईआईटी के फील्ड में चले गए। तो 12th भी अच्छे परसेंटेज से हुआ, 71-72% के अरे आसपास वाह, उसमें भी गुड, था। वेरी गुड, हाँ। तो फिर आईआईटी के लिए हम कोटा चले गए ओके। 12th के बाद। एक साल मात्र था, तो टारगेट क्लास होता था वहाँ कोटा में। तो एक साल के लिए प्रिपेयर किया आईआईटी के लिए कोटा में जाके। तो अच्छा हुआ, हो भी गया। तो अच्छा रैंक था। तो एनआईटी सिलचर से मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में वहाँ से कंप्लीट हुआ। तो आपका जो है वहां तक सफर रहा आपका पढ़ाई लिखाई का। फिर उसके बाद जो जैसे अभी कुछ सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में बताइए, कैसे इसके बारे में विचार बना जाए, जो अभी जिसमें आपको जॉब लगे हैं, उसके बाद बीआरओ के बारे में स्पेशल है बीआरओ, तो आपका कहाँ से कैसे किस माध्यम से बीआरओ तक पहुंचे आप? एक्चुअली क्या है कि जब कॉलेज में मेरा 3rd ईयर चल रहा था एनआईटी सिलचर में, तो वहाँ से मेरा इंटर्नशिप लगा था। किसी प्राइवेट कंपनी में भी लगा था और गवर्नमेंट में भी लगा था। ओएनजीसी और वहाँ के स्टेट पीडब्ल्यूडी में लगा प्लेसमेंट था। मिला था आपको वहाँ से? हाँ हाँ। तो ट्रेनिंग करने गए, तो वहाँ पे सरकारी में भी ट्रेनिंग की और प्राइवेट कंपनी में भी ट्रेनिंग किया मैंने। ओके, हाँ हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा फील हुआ कि नहीं, मुझको शायद गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ। प्राइवेट नौकरी को मैंने थोड़ा साइड किया और सरकारी के लिए वहीं से थोड़ा दिमाग में चला, जो बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी के लिए हाँ 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 हाँ। तैयारी करना है। हर किसी का सपना रहता है, हाँ। तो फिर जब वो 4th ईयर था, लास्ट ईयर, तो उस समय मैंने गेट का भी एग्जाम दिया। तो वो पहले अटेम्प्ट में अच्छा मार्क्स से हो गया था मेरा। बिल्कुल, हाँ हाँ। लेकिन पीएसयू मेरा मन में टारगेट था, जो पीएसयू के लिए जाए। तो पीएसयू तो नहीं हो पाया। तो एमटेक सब मिल रहा था आईआईटी सबसे, तो एमटेक करने का उतना इच्छा था नहीं। तो फिर सोचा कि चलो किसी सरकारी नौकरी में ही चले, इंजीनियर के तौर पे। बिल्कुल, तो हाँ। उसके लिए जब बाहर आए, तो एसएससी जेई के बारे में कुछ पता चला। बिल्कुल, हाँ, एसएससी जेईई। तो उनके बारे में थोड़ा नॉलेज हमने इकट्ठा किया और फिर एसएससी जेई का प्रिपेयर स्टार्ट कर दिया। ओके, हाँ। 2020 में 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें प्री नहीं हुआ मेरा, जो रियल बात। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने चांस दिया, तो 21 में वैकेंसी आया नहीं और 22 वाला था। ओके। तो प्रिपेयर किया और हो भी गया, अच्छा गया। तो फिर इसमें 6 विभाग होता है एसएससी जेई। बता दें कि एसएससी जेई में अगर आप बीटेक हैं तो बीटेक वाले जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। अदरवाइज अगर आपने कहीं से पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा, तो डिप्लोमा के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। तो आप एसएससी जेई में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप उसका पीटी मेन सब क्लियर करेंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो फिर आपको भी जॉब इसमें मिल सकता है। ओके।
तो ये मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि एसएससी जेई का आप जिक्र किए, एसएससी जेई की बहुत फेमस हम जानते हैं पूरा ऑल इंडिया में। एसएससी का मतलब थोड़ा एसएससी जेई फुल फॉर्म थोड़ा बता दीजिएगा तो थोड़ा भाई सब दोस्तों को आसान पड़ेगा। एसएससी का फुल फॉर्म होता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी होता है एसएससी, जो केंद्र सरकार को जो भी जॉब होता है उनको रिक्रूट करके देता है। तो एसएससी बहुत तरह का एग्जाम लेता है, जैसे एसएससी सीपीओ होता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी जेई। जो एसएससी जेई होता है जो इंजीनियर को रिक्रूट करके भारत सरकार के लिए भारत सरकार को देता है। तो एसएससी जेई में बेसिकली 6 डिपार्टमेंट होता है। अगर आप भी कभी एग्जाम देंगे, कोई बीटेक धारी या डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, तो इसमें 6 डिपार्टमेंट होता है। एक सीपीडब्ल्यूडी है, एक सीडब्ल्यूसी है, एक एनटीआरओ है, एक एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, और एक उसके बाद बीआरओ में जो डिपार्टमेंट उसको मिलता है। तो बीआरओ के बारे में जानेंगे, जो बीआरओ का मतलब पूरा फुल डिटेल्स में। तो बीआरओ के बारे में भाई, बीआरओ के बारे में बताना जी, क्या होता है, कैसे उसमें डिपार्टमेंट सिलेक्शन होता है। बीआरओ भारत सरकार का डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जी जी जी। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ये 1960 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य होता है कि बॉर्डर एरिया में, जो भारत का चारों तरफ से जो बॉर्डर एरियाज है, तो बॉर्डर एरियाज में जो खास करके जो आपका इंजीनियरिंग वर्क्स होता है, मीन्स रोड बनना, पुल बनना, ब्रिज बनना, और ये टनल बनना, तो सुरंग भी बनते हैं। जो भी जितना भी इंजीनियरिंग वर्क्स है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, वो बॉर्डर एरियाज में उसको गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी प्राइवेट कंपनी को डायरेक्ट दे। इसलिए गवर्नमेंट अपना बीआरओ करके एक डिपार्टमेंट बनाया 1960 में, जिसके तहत वो खुद से ही ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन बॉर्डर एरियाज में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस हिसाब से जो है मतलब बीआरओ का यही स्पेशल काम रहता है। बीआरओ में कुछ बता दीजिए, जैसे पोस्ट जैसे आपको मिले हैं और कौन कौन से पोस्ट होता है। तो बीआरओ में बहुत सारा पोस्ट है। मेन काम जैसे कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन में तो बहुत सारे लोग चाहिए, जैसे कुछ इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर को हेल्प करने के लिए एलडीसी यूडीसी चाहिए। जी जी। और उसको कीपर चाहिए या मोटर व्हीकल्स चाहिए। तो इन लोगों का भी सिलेक्शन होता है। जैसे एसएससी करके एग्जाम होता है, तो एसएससी सीएचएसएल अगर आप एग्जाम देंगे, तो उससे आपका एलडीसी के तौर पर इसमें जॉब होगा। अच्छा, उसके माध्यम से जॉब होता है। अगर आप एसएससी सीजीएल देते हैं, तो उससे आपको यूडीसी के पोस्ट पे यहाँ पे जॉब मिलेगा। वही अगर आप एसएससी जेई करके एग्जाम देते हैं, तो डायरेक्ट इंजीनियर के पोस्ट पर यहाँ पर आएंगे। अच्छा। और अगर आप एसएससी जेई क्लियर करके बीआरओ डिपार्टमेंट में आते हैं, तो आपको जेसीओ वाला पोस्ट मिलेगा। जेसीओ मीन्स जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो आर्मी में रैंक होता है, बहुत ही अच्छा रैंक होता है, बहुत ऊपर का रैंक होता है। और इसका अगर आपका अच्छा खासा तनख्वाह भी मिलेगा। अगर जेई पोस्ट पे आते हैं, तो आपका बेसिक सैलरी 35,400 होता है। लेकिन अगर आपको इन हैंड की बात किया जाए, तो 60,000 से 65,000 इन हैंड मिलेगा। जबकि एचआरए या जो भी आपका पीएफ कट रहा है, वो सब काट के अगर आप लगभग ग्रॉस सैलरी बोलेंगे, तो ग्रॉस सैलरी 80,000 से ऊपर जाएगा। अच्छा, जो आपका स्टार्टिंग होगा। तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में आपका तनख्वाह भी बढ़िया है। और काम करके आपको एक ऐसा लगेगा कि कुछ लोग होता है, वो चाहता है कि हम इंजीनियर तो हैं, लेकिन इंजीनियर बनने के साथ साथ हम देश का सेवा करें। बिल्कुल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि केवल बीआरओ ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है पूरे भारत के अंदर, जिसमें आप एक साथ इंजीनियर बनने के साथ साथ आप देश की सेवा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, जो खाकी वर्दी होता है, डबल लाइनिंग इसमें चलता है डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो आप एक साथ इंजीनियर भी हैं, एक साथ देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो आपको अच्छा गौरवान्वित पुलिस का सपना भी पूरा है, और पुलिस बनने का एक सपना भी पूरा हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों, भाई ने बीआरओ के बारे में, एसएससी के बारे में और अपना जर्नी बताया, और हम आते हैं उस क्वेश्चन पे, जो इंजीनियर, जो भाई जिसका सपना रहता है इंजीनियर का, उसका हम परिभाषा जानेंगे। और उसका जो है भाई ने जिस तरह से जेई कंप्लीट करके जॉब हासिल किया, ये हमारे गाँव के लिए बहुत प्राउड फील का बात है, जो हमारे एरिया में पहली बार ऐसे जेई और बीआरओ में सिलेक्शन हुआ है दोस्त भाई। तो जैसे कि सरवन भाई, अभी ये बताइए, जो बहुत सारे गांव में देखिए, शहर का तो इंजीनियर बंदा सपना देखता है पूरा कर लेता है, लेकिन गांव में बहुत सारे गरीब परिवार का बच्चा इंजीनियर का सपना देखते हैं, लेकिन उसको लगता है बहुत पैसे खर्चे होंगे, बड़े बड़े शहर में जाना पड़ेगा। उसका क्या सच्चाई क्या है, आप अपने अगर जुबान से बताएगा तो हर कोई हमारे स्टूडेंट समझ पाएंगे। तो बताइए उसका रियलिटी क्या है, जो गरीब आदमी से बन सकता है कि नहीं बन सकता है इंजीनियर। आप सही क्वेश्चन पूछे। एक्चुअली मैं भी गांव में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे अक्सर ये सुनने को मिलता है इंजीनियर सुनते ही लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा जिसके पास है वही केवल इंजीनियर बनेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो भी इंजीनियर बन सकते हैं।
अपने भारत में आईआईटी करके एक संस्था है, आईआईटी जेईई एग्जाम होता है हर साल। हाँ, तो उसमें गरीब आदमी भी एग्जाम देता है और अमीर आदमी भी देता है। अगर आप वो एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसकी तैयारी होती है प्रॉपर, 12th के साथ आप दे सकते हैं। साइंस लेके 12th में अगर आप एग्जाम देते हैं, अगर इस एग्जाम को पास करते हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा, अच्छा भारत सरकार का कॉलेज मिलेगा, चाहे तो आईआईटी मिलेगा या एनआईटी मिलेगा। उसमें आपको बिल्कुल पैसा नहीं के बराबर लगेगा। अच्छा, सरकारी गवर्नमेंट हाँ, नहीं लगता है उसमें? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप गरीब हैं, आप वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं या ओबीसी बीसी करके हैं, आपका इनकम जो एनुअली इनकम है वो कम है 1 लाख से, तो आपको पैसा नहीं के बराबर लगेगा। अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा फीस लगता है जो खाने का, जो आपका मेस चार्ज होता है, तो वो भी मात्र 2000 के आसपास होता है 1 महीने का। तो वो भी आपको वहाँ पे कॉलेज में ही बैंक होता है जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगी। तो आपको 4 साल के अंदर 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आप इंजीनियर बन के कॉलेज से निकलेंगे, कॉलेज के साथ ही आपको बहुत सारा जॉब ऑफर होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी भी बिल्कुल इंजीनियर बन सकता है। मैं खुद गरीब हूँ और मैंने भी आईआईटी एग्जाम क्लियर किया था 2016 में, और मुझे 1 भी रुपया नहीं लगा कॉलेज में अभी तक। अच्छा, तो ये बहुत जान के खुशी हुआ कि जो भाई हमें अभी देख रहे हैं, क्योंकि जो जिसका सपना रहता है इंजीनियर का, वो वीडियो ये जरूर देख पाएगा और देखेगा, मुझे पता है। तो ये होता है जो ये जान के खुशी हुआ जो गरीब बंदा भी इंजीनियर बन सकते हैं, जो भाई का एग्जाम्पल में अभी देख रहे हैं, जो भाई का सिलेक्शन हुआ है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है सरवन भाई, जो 10th और 12th का जो स्टूडेंट, नए स्टूडेंट है, उसको क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, मैं क्या करूँ, इंजीनियर सपना तो देख लेता है इंजीनियर का या बड़े बड़े लेवल का, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए और उसको भी कुछ टिप दे दीजिए जो वो देख करके वो अपना खुद मोटिवेट हो और उस रास्ता पे चले। कुछ बताइए उसके बारे में। ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ बहुत दिनों से। मैं एक्चुअली गांव से लेके हर जगह गया हूँ। मैंने गांव में भी पढ़ा, सहरसा पढ़ा, फिर पटना पढ़ा, फिर कोटा भी पढ़ा। तो मैंने हर जगह की सिचुएशन देखा है। जो बच्चे अभी 10th या 12th में हैं, खास करके जो 10th में हैं, तो आप ये मत एकदम से सोच लीजिए कि हमको इंजीनियर ही बनना है या हमको डॉक्टर ही बनना है या हमको जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है। आप ये देखिए कि आपकी रुचि कहाँ पर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको इंजीनियरिंग में ज़्यादा शौक है, हमको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो बिल्कुल आप इंजीनियरिंग की तरफ मुड़िए। और उसके लिए आप 10th के जस्ट बाद 11th में साइंस लीजिए, उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। साइंस में सब्जेक्ट कुछ बताइए। साइंस में मैथ्स लीजिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो साइंस में मैथ लेके अपना कीजिए। परसेंटेज का भी रहता है क्या डिमांड? हाँ, बताते हैं। अच्छा, और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस के साथ बायोलॉजी लीजिए, मैथ छोड़ दीजिए, बायोलॉजी लीजिए। और आप 11th 12th ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, तो आप आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और अच्छा से मतलब अच्छी पढ़ाई होती है ऑनलाइन के थ्रू। तो आप घर पे रह के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। और 11th 12th के साथ साथ आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे, आईआईटी का। अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम होता है। तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही कम पैसा में नहीं के बराबर लगेगा। और अगर आप पास करते हैं तो इंजीनियर बन जाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको रुचि आपको जनरल कंपटीशन में है तो बिल्कुल आप उसी की तरह जाइए। और आप देख लीजिए, आप इंटर में खास करके अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि हम जनरल कंपटीशन लाइन में जाएंगे, तो आप आर्ट लें। ज़्यादा कोशिश करें कि इंटर में आर्ट्स ले लें। और आर्ट्स लेके आप इंटर के साथ साथ ही आप कंपटीशन लेवल का तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जैसे 12th खत्म होगा तो 12th के साथ ही आपका बहुत सारा जॉब आपके हाथ में आ जाता है। आप एग्जाम मतलब जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे एसएससी CHHL एग्जाम होता है, LDC भी जिसको बोलते हैं, LDC भी तो उसमें आप अगर 12th पास है तो आप एग्जाम के लिए भर सकते हैं और आपका जॉब भी लग सकता है। अगर आप 10th के साथ चाहते हैं तो 10th के जस्ट बाद आपका SSC MTS करके एग्जाम होता है। तो अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो जस्ट 10th एग्जाम के बाद भी आप नौकरी ले सकते हैं। अच्छा, बस जरूरत है कि आपको तैयारी करने की अच्छे से। बिल्कुल। तो देखे भाई, जो हमारे दोस्त जो हमारे चैनल पे अभी है, उसको जो ये स्टूडेंट ही ज्यादा जो इंजीनियर से रिलेटिव रहता है वो बिल्कुल ये देखता है और अंत तक देखता है, मुझे पता है इसीलिए इसकी बात के लिए। तो दोस्तों, आप जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और जो है ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ये बात जान के सर भाई में जो बहुत खुशी हुआ, जो भाई ने लॉकडाउन से घर पे बैठे रहे और तैयारी करते रहे घर पे। और आजकल बहुत सारे बंदे ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी तैयारी भाई ने किया और जॉब हासिल किया। चलिए, हम आपको सरवन भाई के फैमिली से भी मिलाते हैं, मम्मी पापा और जो है दीदी, ये सब कितना खुश हैं और ये जॉब को लेकर के, क्योंकि इतना गरीबी रेखा में है और ये जॉब हासिल करना, पूरा गांव और पूरा ये मतलब शहर का जो है मतलब सब खुश हैं इससे। क्या ये सरवन भाई, ये तो सच है। और भाई से बहुत सारे दोस्त भाई जो 10th 12th करते हैं वो सजेशन लेने के लिए आते हैं, जो भाई मैं क्या करूँ, भैया जी हम क्या करें, कहाँ से, आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है, 10th में कर किया हूँ, 12th किया हूँ, अब क्या करना चाहिए। तो ये बात जान के मुझे बहुत खुशी होता है। सोशल वर्क भी भाई करता है बहुत अच्छा से। तो फिलहाल आज के लिए इतना।
तो दोस्तों अभी श्रवण भाई को जो जॉब लगा है बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके मम्मी और उसके फैमिली में जानेंगे जो कितना खुशी है, क्या खुशी का माहौल है और क्या मतलब कितना मेहनत योगदान क्या दिया है फैमिली की तरफ से। तो उसके मम्मी और उसके बहन और उसके बड़ी मम्मी से जानेंगे और खुशी का कितना इजहार अभी करेंगे वो सब आप सब देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यही घर है जहाँ से ये मतलब लॉकडाउन में यहीं पे रह करके घर से तैयारी किया और भाई ने मतलब जॉब सेलेक्ट किया है। लेकिन मैं श्रवण की दीदी से जानते हैं जो पढ़ी लिखी है, वो बताएंगे जो क्या योगदान रहा उसका, इस फैमिली में मतलब क्या क्या खोया, क्या क्या पा करके फिर उसको लास्ट में जॉब मिला। तो चलिए दीदी बताना मतलब श्रवण के बारे में कुछ, जो बिहार में कैसे सेलेक्शन किया, आपका और मम्मी का क्या योगदान रहा। तो मैं कहना चाहूँगी, मैं भी ग्रेजुएट हूँ और मुझे विश्वास था कि हमसे छोटा मेरा भाई है श्रवण कुमार, जो शुरू से मेहनत ईमानदारी के साथ करते आए हैं और पापा एक दुकान चला करके 4 भाई को पढ़ाया लिखाया। हम भी ग्रेजुएट किए हैं। एक भाई ITI करके वो भी तैयारी कर रहे हैं और ये जो है ईमानदारी से अपना मेहनत किए, IIT पास करके बहुत अच्छा नाम बढ़ाया था। और इतना मेहनत करके, चाची बताइए कुछ श्रवण के बारे में, क्या क्या आप तैयारी किए थे और करवाए थे बच्चे से, जो आपका इस लेवल पे आपके बच्चे नाम रोशन किया इस गाँव का, बताइए कुछ बताबा कुछ, कतबा खुशी था कि मेहनत के लग। खुशी तो बहुत है। हाँ। और श्रवण के बारे में कुछ बतबा, जो बच्चा में ज्यादा परेशानी करते रहा कि तैयारी मतलब बहुत तेज रहे बचपन से, वो बचपन से तेज रहे। अच्छा, तो फिर ओकरा आप कब जानल जी जॉब नौकरी ला लेते हमारे बच्चा आते मेहनत करके पढ़ रहा। 7वां क्लास में रहे ना। हाँ हाँ हाँ। तो सरस्वती पूजा के संकल्प ला लेलखिन। अच्छा अच्छा। हाँ। हमार मास्टर ओकरे से संकल्प दिएलखिन। अच्छा। हाँ हाँ। तब से श्रवण का सरस्वती माता सवार भए गेल। अच्छा। हाँ हाँ। ओकर पढ़ाइए अलग रहे। अलग रहे। हाँ हाँ हाँ। लक्षणे अलग रहे। अच्छा, तो और कुछ कहानी बतवा श्रवण के, जे मतलब अहाँ के लगले जे बहुत अच्छा नौकरी लेते हमर श्रवण, ओकरा हम तैयारी करबेबे क्या था। हाँ, हमरा विश्वास भगवान पर रहे। अच्छा, भगवान पर विश्वास रहे के और श्रवण पर भी विश्वास रहे जे बंदा मतलब तैयारी करे रहे, सरस्वती माता का दिल से मानते रहे। अच्छा, महारानी ओकरा नहीं छोड़लक। एहन समय में, बिल्कुल बिल्कुल, एहन समय में बउआ 10 बरस से खाली बाहर बिल्कुल कोटा रखलिए, पटना रखलिए, सहरसा रखलिए। 4 साल आसाम सिलचर कॉलेज 4 साल तैयारी करवेलिए अहाँ से, अपना से मेहनत करोगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे कि अभी इस घर का हालत देख सकते हैं, अभी जो नए नए जॉब लगे हैं तो भाई का अपडेट देते रहेंगे आपको, बीआरओ में जो सिलेक्शन हुआ है। और बाकी लड़के सबका आदर्श बन गया है, मतलब श्रवण भाई जो भाई अगर गवर्नमेंट जॉब लिया तो मैं भी लूँगा। और इतना मतलब गरीबी रेखा से उठना मतलब बहुत हिम्मत वाली बात होता है और बहुत खुशी भी मुझे होता है जब नीचे वाला बंदा ऊपर उठ के जाते। और श्रवण के बारे में कुछ कहानी बतवा, जे बचपन में कते नटखट करे तरह, परेशान तो ज्यादा नहीं करे तरह। बहुत परेशान, बहुत। अच्छा, परेशान करे थे। अच्छा, एक हाथ से लाठी लिए। हाँ हाँ। एक हाथ से सरबनिया को पकड़िए। अच्छा। हाँ हाँ। और मारते 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 स्कूल जाला जाते हैं। अच्छा, पांडे जी सर रहे। हाँ हाँ, पांडे जी सर। हाँ, उस समय में हम स्कूल के सचिव रहिए। हाँ हाँ, सचिव रहे। हाँ, तो मास्टर कहे कि देखिए सचिव, आप मारना पीटना नहीं, चलते समय चारों को एक एक फल दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। और समय से स्कूल भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तैसे नहीं समझे तब हम सटका दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे बिहार में यही फेमस होता है, बच्चे को लेकर के मम्मी उसको इस तरह से मारते हुए ले जाते हैं स्कूल, लेकिन वही बच्चे आज इतना नाम रोशन किया है, घर का मम्मी पापा का नाम रोशन किया, साथ में अपने गाँव समाज और अपने शहर का तक का नाम रोशन किया। बीआरओ में जेई में सिलेक्शन ले करके, और वही मम्मी के डंडा उसका काम आया जो अभी उतना बड़ा जो पोस्ट पे पहुंच गए हैं। जी जी जी, करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस आपके कृपा से सब काम हो, सब काम। जय जय माता दी। देखिए हर मम्मी का ये मतलब रहता है अपने बच्चे के प्रति कितना प्यार है। जी।